दोस्तों, तो हम आज बात करेंगे भोपाल गैस के बारे में। भोपाल में जो जहरीली कैथोलिक हुई थी उसके बारे में हम शुद्ध आज डिटेल में बात करेंगे। आखिर भोपाल गैस क्यों हुआ था, क्या इसके पीछे की कहानी है, आज हम पूरी बात करेंगे। वीडियो में बस आखिरी तक रॉयल बाबा के साथ बने रहें। दिन था 2 दिसंबर 1984 का। भारत के मध्य में बसा एक शांत शहर भोपाल, झीलों का शहर, हरियाली से भरा, धीमी रफ्तार वाली जिंदगी। यहाँ लोग सुकून से रहते थे, मजदूर, छात्र, परिवार, बच्चे। लेकिन 2 दिसंबर 1984 की रात यह शहर इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदी का गवाह बनने वाला था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। कहानी की शुरुआत साल 1969 अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) भारत आई। भारत सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को अनुमति दी। भोपाल में एक कीटनाशक पेस्टिसाइड फैक्ट्री लगाई गई। फैक्ट्री क्यों लगाई गई, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। भारत कृषि प्रधान देश था। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों की मांग बढ़ रही थी। फैक्ट्री में बनाया जाता था 7-7 नाम का कीटनाशक। इस कीटनाशक को बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक रसायन इस्तेमाल होता था, मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC). यह गैस जहरीली, ज्वलनशील और इंसान के लिए जानलेवा थी। अब शुरू होती है खतरनाक लापरवाही की शुरुआत में फैक्ट्री ठीक चली, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। 1970 से 80 के दशक में क्या हुआ, फैक्ट्री घाटे में जाने लगी। खर्च कम करने के लिए सुरक्षा सिस्टम बंद किए गए, अनुभवी कर्मचारियों को हटाया गया, प्रशिक्षण घटा दिया गया। MIC गैस को हद से ज्यादा मात्रा में टैंकों में स्टोर किया गया, जबकि नियम था MIC को लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। भोपाल वालों के लिए सबसे बड़ी गलती यही थी, चेतावनियां जिन्हें अनसुना किया गया। कई बार छोटे मोटे हादसे हुए, गैस लीकेज, मजदूरों की तबीयत खराब, आंखों में जलन। लेकिन कंपनी ने सब दबा दिया। सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई। आसपास रहने वाले गरीब लोग बेखबर रहे। फैक्ट्री के पास झुग्गियां, मजदूर, बस्तियां, आसपास रहने वाले गरीब लोग बेखबर रहे। अब समय आता है 2 दिसंबर 1984 की वह काली रात। लगभग 12:30 बजे MIC गैस वाले टैंक नंबर E6 एक शून्य में पानी घुस गया। रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई, तापमान और दबाव बढ़ने लगा। भोपाल के सरकार ने इतना लापरवाही दिखाई, उपयोग समय सुरक्षा व्यवस्था एकदम बंद हो चुके थे, और जो भी सुरक्षा प्रणाली थी वह काम भी नहीं कर रही थी। कुछ समय के बाद टैंक फट गया, जहर हवा में फैल गया। करीब 40 टन MIC गैस भोपाल के हवा में फैल गई। आखिर गैस कैसी थी? आंखों में तेज जलन, सांस रुकने लगी, उल्टी, खांसी, फेफड़े जलने लगे। लोग सो रहे थे, कोई चेतावनी नहीं, कोई अलार्म नहीं। थोड़ी देर में शुरू होती है मौत की दौड़। लोग नींद से उठे, लोग कहने लगे सांस नहीं आ रही है, आंखें जल रही, बच्चे रो रहे, लोग भागने लगे। माएं बच्चों को उठाकर दौड़ी, बुजुर्ग गिर पड़े। हजारों लोग सड़कों पर तड़पने लगे। जो जितना तेज भागा उतना ज्यादा गैस अंदर गई। सुबह तक तबाही का मंजर मध्य प्रदेश के भोपाल में फैल चुका था। आधिकारिक आंकड़े, तुरंत मरे 3000 से ज्यादा। असल सच्चाई कुछ और ही थी। 8000 से 10,000 लोग कुछ ही दिनों में मरे। बाद में मरने वालों की संख्या 20,000 प्लस। ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी बन गई। अस्पतालों की हालत डॉक्टरों को पता ही नहीं था कौन सी गैस है, इलाज क्या है। यूनियन कार्बाइड ने गैस का पूरा फॉर्मूला नहीं बताया, जानकारी छुपाई। नतीजा गलत इलाज, कई मौतें, बच्चे, महिलाएं और आने वाली पीढ़ियां। गैस का असर खत्म नहीं हुआ। आज तक असर, जन्म से विकलांग बच्चे, आंखों की रोशनी कम, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, मानसिक बीमारियां। जो उस रात नहीं मरे वे धीरे धीरे मरते रहे। यूनियन कार्बाइड का रवैया। कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन भारत आए, लेकिन कुछ ही दिनों में अमेरिका भाग गए। भारत सरकार उन्हें सजा नहीं दिला सकी। 1989 में समझौता, कंपनी ने दिए $470 मिलियन, लेकिन यह राशि बहुत कम थी। पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिला। फैक्ट्री आज भी जहर उगल रही है। आज भी फैक्ट्री बंद है, लेकिन जमीन और पानी जहरीला है। आसपास के लोग बीमार हैं। सरकार और कंपनी दोनों जिम्मेदारी से भागती रहीं। सबक जो नहीं सीखे गए, भोपाल गैस त्रासदी ने सिखाया। मुनाफा इंसान से बड़ा नहीं, सुरक्षा से समझौता मौत को बुलावा है।
गरीबों की जान सबसे सस्ती समझी जाती है। लेकिन सवाल है, क्या हमने सच में कुछ सीखा? आज भी सवाल जिंदा है। दोषी कौन था? पूरी सजा क्यों नहीं मिली? पीड़ितों को आज तक न्याय क्यों नहीं? भोपाल सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सिस्टम की नाकामी थी। समापन। वह रात कभी खत्म नहीं हुई। 2 दिसंबर 1984 की रात खत्म हो गई, लेकिन भोपाल के लिए वह रात आज भी जारी है, क्योंकि दर्द अब भी जिंदा है, इंसाफ अब भी अधूरा है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? आज बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। आखिर सरकार के पास इस चीज का जवाब क्यों नहीं है? दोस्तों, मेरा काम है आपके सामने सच्ची को पेश करना, और मैं हमेशा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। जाते जाते रॉयल बाबा को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में।